एक आदमी गठरी लेके सर पे जा रहा था, मजदूर आदमी था, अंधेरा था, सूरज डूब गया था। बस्ती से बाहर ना वो रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया। तो बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊ ना तो खाना नहीं मिले, अल्लाह तू मौत के भेजी था, मैं मरी जो जिंदा नहीं रहे। बैठ के रो रहा था। उसी बस्ती का कोई मनचला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा ठीक है। ये काली चादर ओढ़ा ये नौजवान, मुंह ढक के उसके आगे मांग गया। बोला के जो भैया? बोला हम तो मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? तो बोला कि अभी तुम दुआ मांगे थे, अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह हज निकली के ले रहा हूँ, एक गठरी गिरी, जल्दी उठाता मैं, जल्दी घर जाओ। मौत से डरो नहीं, मौत की तैयारी करो। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह का कानून है, ये दुनिया की रीत है, जो इस दुनिया में आया है एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही। कितने लोग हाजी हैं इस मजमे में? हाथ उठाइए तो कोई हाजी साहब हैं? एक हाजी साहब। बच्चों हाथ उठा दो। हाफिज साहब समझ गए। हाफिज साहब नहीं, हाजी साहब। एक आदमी हज करके आया तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले तो हाजी साहब से मुलाकात हो गई। तो एक नमाजी बोला कि हाजी साहब आपका नाम क्या है? तो हाजी साहब बोला कि हमरो नाम छे हाजी अब्दुल गफूर। अब बहुत अच्छा। तो अब हाजी साहब उनसे पूछा नमाजी कि तोर नाम की छो? तो आदमी बोला कि हमर नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। लगे भाई, नमाजी कहीं लगाता आदमी, नाम के आगे कहीं नमाजी लगाता है। तो नमाजी बोला कि आप एक मर्तबा हज किए तो नाम के आगे नाम के पीछे हाजी लगाते हैं, हम दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हैं, तो हम नमाजी नहीं लगाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे। इत्मीनान के साथ आप बैठे हैं, संजीदगी के साथ आप बैठे हैं। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह एक वादा करो को दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जैसे दुआ करके उठेंगे वो हाथ उठा के बताएं हजरत को। माशाल्लाह। ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर खत्म हो जाए आप 9-2-11 हो जाइए। जितने भी हमारे उलमाए किराम आए हुए हैं सबकी तकरीर को सुनना है, तकरीर को सुन के दुआ करके जाना है। दुआ, अरे बोलो भाई, ये मेहनत हो रही है, ये मेहनत हो रही है, आप जो बैठे हैं ये मेहनत हो रही है।
तो मजदूर वो है जब मेहनत करे तो मजदूरी लेकर जाए। मजदूर मजदूरी बोलो भाई लेकर जाए। तो ये अभी आप बैठे हो, ये मेहनत हो रही है, मजदूरी लेकर जाना। अब मजदूरी आपकी क्या होगी? दुआ। दुआ होगी, अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह का इनाम होगा, अल्लाह का इनाम होगा। और अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग नहीं जाएगा, बुढ़वा लोग घबरा गया होगा कि बोली साहब की बोली जी हमें नमाज पढ़े छे, कुरान पढ़े छे, रोजा रखे छे, हमें ना जन्नत में ले जाओ। अब बूढ़ा जाएगा, अल्लाह पहले जवान बनाएगा, फिर बूढ़े को जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, बूढ़ा हो चाहे बुढ़िया हो, अल्लाह जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी और कुर्बान जाओ, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जन्नत में बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं। दूध की नहर एक तरफ और शहद की नहरें एक तरफ। कुर्बान जाओ नौजवानों, जन्नत में मजे ही मजे हैं, जन्नत में बहारें ही बहारें हैं, जन्नत में जहां चाहो वहां घूमो, जन्नत में जो चाहो वो खाओ। एक आदमी बोला कि हजरत जन्नत में बीड़ी पिए मिलते हैं। हमने कहा कि बीड़ी पीने की तो मिलेगा, लेकिन बीड़ी जलावेल तो आग 2 से कम जमे लगता। हाँ तो आग जन्नत में आग नहीं मिलेगी ना, तो आग मिलेगी जहन्नम में। बोला नहीं तब तो बहुत झमेला छे। जन्नत की बहारें है नौजवानों, और ये खुशखबरी है नौजवानों के लिए, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफाचट, मैदान क्लियर। और कुर्बान जाओ, अब वहां की जो खूबसूरती होगी ना नौजवानों, कुर्बान जाओ। खूबसूरती का एक बाजार होगा जन्नत में, कुर्बान जाओ। उस बाजार में जब बंदा जन्नती जाएगा, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, शक्ल बदल जाएगा, खूबसूरत हैंडसम, ऐसा लगेगा कि फेयर एंड हेल्डर शोल्डर क्रीम लगाया है। अच्छा, जन्नत का सिस्टम क्या होगा? जन्नत में पेशाब का झमेला खत्म। पेशाब जन्नत में, अरे बोलो भाई, आई जो दुनिया में फैक्ट्री भरते हो और उधर से निकालते हो, जन्नत में झमेला नहीं है। जन्नत में पखाना नहीं होगा, जन्नत में पेशाब नहीं होगा, जन्नत में खखारते हो जो थूक निकालते हो, ये नहीं होगा। तो पता ये चला कि फिर जन्नत में जब पखाने नहीं होगा, इसका मतलब खाना नहीं मिलेगा। खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, अब मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो चाहिएगा वो मिलेगा। अब वहां झमेला नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो बहुत झमेला है। अरे गोश्त खाता हो तो जेबे लगते हमारा रानीगंज, जेबे लगते अररिया, जगह गोश्त ले आओ। एक गए मोटरसाइकिल स्टैंड के कसाब के यहाँ गए, 1 किलो गोश्त द, खस्सी बकरा कर गोश्त द। अब वो गोश्त लेकर के बीवी को दिए, ये फुदकी में गोश्त बना। फुदकी नाम छे कि नहीं छे? बोला, अरे बोलो ना। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये नाम तो कुछ नहीं है। फुदकी नाम छे, फुरगुन, हस्सो, बेचनी, फुदकी, क्या क्या नाम है, अल्लाह रहम फरमाए। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। एक बात याद रखो, बच्चा जब घर में पैदा हो, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो औलाद का हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है कि उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का हक है। और दुनिया में जो जिसका हक को मारेगा, जो जिसके हक को मारेगा, अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन वो अल्लाह का मुजरिम होगा। तो जब बच्चा पैदा हो तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो भाई, क्या करना चाहिए? अजान कौन देगा?
अरे बोलो ना, मौलवी साहब बोलो, किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाओगे? मौलवी साहब को कहा है बच्चा पैदा तुम करो, आजान मौलवी साहब देगा? अजीब वाली बात। आप अजान नहीं दे सकते, मुर्गा का गोश्त तुम खाओ, अजान मौलवी देगा? बियाह करोगे, थपाची गाड़ी जहेज में तुम लोगे, अब बच्चा पैदा होगा तो मौलवी साहब अजान देगा? 3 लाख टका जहेज तुम लिए, मजे तुम उड़ाओ, अब बच्चा जब पैदा होगा अजान मौलवी साहब देगा? ओ भाई बोसे जाओ, खाने बोसे जाओ, हे बाबू, हे बैठो बैठो, बहुत बेचैन है, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक लड़का का नाम था इस्लाम, क्या नाम था बोलो? इस्लाम। अभी वो जलसा मैबे किया था, सोच रहा था कहाँ बैठे, पीछे में था, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। वो सुन लिया, बोला मौलवी साहब हमरा पहचाने लगे, अल्लाह, तो मौलवी साहब हमको जान रहा है, तो पीछे नहीं बैठा, वो आकर के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत कुछ देर के बाद फिर बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है, तो वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला अब कहाँ बैठो, तो मुंह में बैठो, जलसे में आए हो कुछ लेकर जाओ। तो हम कहते हैं कि बच्चा जब पैदा हो तो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, और लगे हाथ बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दो, ये बच्चे का हक